समस्या क्या है? तो कितनी परेशानियां आई हैं वेतन न मिलने से, घर परिवार कैसा चल रहा है? है पहले तो त्योहार आ रही है, दिवाली आनी आ रही है, आज करवा चौथ है, हम लोगों के घर पे रहनी चाहिए। बट आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? उस सरकार को सोचनी चाहिए, रहम करनी चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो हम काम करें उसकी हमें मेहनत की पैसे चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हमें आप भीख दो, भीख नहीं मांग रहे, हम मेहनत की पैसे मांग रहे हैं। ऐसी क्या दुश्वारियां आई हैं सामने कि आपको बच्चे को लेकर ही धरने पर आना पड़ा? क्या बताऊं मैम आपसे, जो यहाँ पे है ना, हर चीज की एक ही मजबूरी है। 5 महीने की हमारी सैलरी नहीं आई है और किराए देना, त्योहार आए हैं, हर तरीके से मुसीबत है। इसलिए हम सोच रहे हैं, हमारी और कुछ नहीं, जॉब तो हमारी छीन ली है, हमें या तो कहीं फिक्स कर दो और हमारी 5 मंथ की सैलरी जो है वो हमें वापस कर दो। 8 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और आज आज ऑर्डर आ गया है कि आपकी नौकरी खत्म हो गई आज है। आज हाँ, आज कल की लास्ट थी, आज से हमारा मतलब हम जॉब नहीं कर सकते, ड्यूटी पे नहीं जा सकते, हमारी बसों में ड्यूटी आज से खत्म हो गई। मतलब नहीं, घर का ना रहे ना घाट की रहे। मतलब एक तो 5 महीने से सैलरी रोक रखा है और प्लस में जॉब भी चली गई। वही कहते हैं, मतलब कूड़े की तरह उठाया और बोरे में भरा और रोड के किनारे बैठा दिया। आज हम रोड पे आ गए। मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं। आंसू क्या बताए, आंसू तो बस दिखाने की नहीं है, जो दर्द देख रहा है ना वो समझ भी रहा है, मगर सरकार को दर्द हमारी नहीं दिख रही है। पर ऐसा क्या है कि आप इतने इमोशनल हैं इस वक्त? ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगातार झेल रहे हैं आप? मेरी ऐसी भी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मैं जॉब करती हूँ, मेरे बच्चे हैं 2। नहीं, आप रोइए मत प्लीज। हम यही आपकी आवाज ही हम आगे पहुंचाना चाहते हैं कि मतलब हम दिखवाना चाहते हैं कि आपको क्या समस्याएं हैं। समस्या है कि रूम रेंट देना है, दवाइयाँ की है, बच्चे की दूध नहीं आ रही है, राशन नहीं घर में, हर तरीके की मुसीबत है। मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ। अच्छा, आपको कैंसर से पीड़ित हैं आप, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही। ये आपने मेहंदी क्यों लगा रखी है? आपने ये क्यों बनाया हुआ है? ये मेहंदी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि हमारा वेतन नहीं दिया है, 6 महीने हो गए हैं और आज हमारे रोजगार को भी समाप्त कर दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार ने पहली बार हमारे लिए रोजगार, हमें मार्शल बनाया तो हमारा रोजगार बना रहने दे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। 6-6, 7-7, 10-10 साल लोगों को हो गई और उसमें अपना पूरा जीवन दे दिया इसमें, सिविल डिफेंस में। फिर उसके बाद सरकार ने पहली बार हमें ये मौका दिया कि हम मार्शल की ड्यूटी करें, तो हमें लगाए क्यों, लगाए तो हटा क्यों रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे गवर्नमेंट से कि हमें हटाए क्यों जाए, हमारी क्या गलती है? हमने सारी सेवाएं दी है, सारी जहाँ भी हमें ड्यूटी पे बुलाया है वहाँ हम गए हैं। तो ये आपने पूरी जी जान से जब अपनी ड्यूटी की है, अपना काम किया है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ है कि आपको वेतन नहीं मिल रहा और रोजगार भी आपका खत्म हो रहा है? सर मतलब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्यों नहीं रोजगार, क्यों हमारी सैलरी रोकी गई है। वहाँ आतिशी मैडम के यहाँ पे गए, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला और वहाँ पे एलजी साहब के घर पे गए, वहाँ पे से भी कोई जवाब नहीं दिया। बोलते हैं 2 दिन 3 दिन आश्वासन दिया जाता, फिर उसके बाद भी कोई भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो बहुत ज्यादा मैम परेशान हो गए। आज हमारी ये नौबत आ गई है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिला, उन्होंने अपनी मेहंदी यहीं पे ही करवा चौथ का त्योहार मनाएंगी और यहीं पे भूखे पेट बैठेंगे। आज क्या वजह है जो सरकार आपकी मांगे सुन नहीं रहा है? 5 महीने हो चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया। वजह तो हम नहीं पता, कोई भी रिस्पॉन्स वहां से। क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ऐसा? गवर्नमेंट बोलती कि हमारे पास फंड नहीं होता, तो उन्होंने काफी जगह पैसे लगाया। अभी G20 में उन्होंने इतना पैसा लगाया है, हमारे लिए फंड नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद भी हमारे लिए बस पैसा नहीं है और सब चीजों के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास। लेकिन आपका बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी देखो सफाई कर्मचारियों को पक्का करा है, हमारा क्यों नहीं पक्का करा? हम भी कोविड-19 में जी जान से मेहनत की, जहाँ बुलाया वहां गए हैं, बाढ़ की ड्यूटी की है और टेम्पल में ड्यूटी लगाई जाती थी, उसमें जाते थे। कहीं भी हमें ड्यूटी दी, हमने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करी। मैं पूरे 8-8 घंटे हमने ड्यूटी करी, निष्काम ड्यूटी। हम ही समझ सकते हैं हमारा दर्द है। गवर्नमेंट नहीं कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम यहीं पे रहेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, मगर यहाँ से जाएंगे नहीं हम, क्योंकि हमें लगाया तो हमें इसका जवाब दो ना, क्यों हमें हटाए? हमारी गलती क्या है? निष्काम ड्यूटी करने के बाद भी आप लोग हटा रहे हो यहाँ से, इतनी मेहनत करने के बाद भी। ये चीज बहुत गलत करी है। हमारा बस वोट बैंक का यूज करके वोट ले लिया, हमसे जीत गए बस, और हमें हटा रहे हैं अब। हमारी वो भी कि ना बिना किसी कसूर भी तो होना चाहिए कि तुम्हारी ये गलती है। बसों में मैंने एक बच्चा खो गया था, उसके माँ बाप से मैंने पेरेंट्स से दिलवाया, और फोन वगैरह अपनी जी जान से मेहनत करके, फोन भी अगर किसी का खो जाता तो मैंने दिलवाया एक लड़के का फोन। और जेब कतरे तो धमकी दे के जाते, लेकिन फिर भी हम अपनी कोई परवाह नहीं करते, अपनी देश की सेवा करते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने ITI भी कर रखी है, लेकिन मैंने ये फील्ड इसलिए चुना क्योंकि मेरे को देश की सेवा करना अच्छा लगता था, कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, कुछ बनूं। ऐसे तो ये हमारा मनोबल कम कर रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं,
फिर उसके बावजूद भी हमें हटा रहे हैं। हमारी गलती क्या है, हमारा क्या कसूर है, आप बताओ। मतलब कोई जवाब नहीं आया है, इतने दिन हो गए हैं आपको हड़ताल पे बैठे हुए, तो कोई नोटिस या कोई जवाब उधर से या फिर कोई आया आपसे बात करने के लिए? कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हमें इतना टाइम हो गया है, कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। आज जवाब आ गया, इतने दिनों से 2 महीने बाद, जब हम धरने से 2 महीने से बोले, आज 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 ऑर्डर आ गया है कि हमें मार्शल से हटा दिया है। अच्छा, हटाने का ऑर्डर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक महिला है जो कि कैंसर पीड़ित है और घर में अकेली महिला है, कमाने वाली, बच्चा लेके धरने पे बैठी हुई है, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है, ना इनका वेतन दे रही है, ना ही इनकी जॉब पर बहाली कर रही है। देख सकते हैं आप कितने बुरे हालात है। एक आम आदमी की जिंदगी उसकी नौकरी से ही चलती है, उसके महीने में जो तनख्वाह आने वाली होती है उसी से ही चलती है, और वो भी अगर 5 महीने से ना मिले तो कैसे उस घर के हालात हो सकते हैं। आप उसकी जिंदा तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं सुन रही है सरकार, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार इनका दर्द देख पा रही है, जो हम देख पा रहे हैं वो सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? तो ये समझना पड़ेगा हमें। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार 5,000 एमसीडी कर्मचारियों को पक्का कर रही है, वहीं 11,000 सिविल डिफेंस मार्शलों को एक साथ बेरोजगार कर रही है। अब इसमें देखिए, दिल्ली 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। हम भी दिल्ली के नागरिक हैं और हमने अपने जीवन के 8 बहुमूल्य 8 साल इसमें खराब किए हैं। पूरे तन मन धन से इसमें नौकरी की है। पहले तो 5 महीने तक हमारी सैलरी रोक दी गई। जब इसके लिए हमने आवाज उठाना शुरू किया, आज ये हमारा 7वां 8वां मतलब प्रोटेस्ट प्रदर्शन है अपनी सैलरी को लेके। अब हमें ये भी बताया गया कि हमें हमारी नौकरी से निकाला जा रहा है। सिविल डिफेंस का कोई कर्मचारी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने अपना जीवन का 8 साल भी दे दिया और उसके बाद भी हमें अभी तक जो है ये संतुष्टि सुनिश्चित नहीं किया गया है कि हमारी नौकरी चलती रहेगी और हमारी सैलरी भी मिलेगी। अभी तो फिलहाल हम दिल्ली सरकार से खासकर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहेंगे, सर कम से कम हमारी सैलरी पहले रिलीज की जाए और उसके बाद हमें रोजगार से भी ना निकाला जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जो दिल्ली सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा कि मार्शल के रहते हुए बसों में क्या क्या दिक्कतें परेशानी सवारियों को होती है और हम लोग कैसे अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाते हैं। उनकी सुगम यात्रा के लिए हम उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके देते हैं। अभी आपको 1-2 दिन पहले पता चला होगा कि जब से मार्शल ड्यूटी पे जाना बंद हो गए, कुछ मतलब असामाजिक तत्व उन्होंने अपनी जो है अपना क्रियाकलाप दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ब्लेड वगैरह लेके चलते हैं, कुछ छुरी लेके चलते हैं, कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। देखिए, कैमरे और पैनिक बटन जो है, आपको इसका सटीक उपाय नहीं है कि बस के अंदर कुछ भी अप्रिय घटना होगी तो कैमरे नहीं बचाएंगे, पैनिक बटन नहीं बचाएगा। वहां पे कोई ऐसा एक बंदा होना चाहिए जो इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि होती है तो उसको रोके, उसको ना होने दे। आप कह रहे हैं कि पैनिक बटन और कैमरे आ गए हैं तो सरकार इंसान, मतलब आपको लगता है कि मशीनों के साथ मनुष्य को बदलाव करा जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये ठीक भी रहता है। हम इसको जो है ऐसे देखते हैं, पैनिक बटन है, कैमरे हैं, तो कुछ हद तक कमी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो मानता ही नहीं है पैनिक, वो कैमरे को नहीं देखता, उसके सामने कोई भी घटना होती है तो फिर आप क्या कुछ कर पाएंगे। और वहीं किसी की मृत्यु हो रही है बस के अंदर, इस तरह की को देखे, उसको ना होने दे, तो वो फिर भी ठीक है। कैमरे बटन कहाँ पर नहीं है? सीएम हाउस से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पैनिक बटन और कैमरे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनके पास भी तो सुरक्षा है, उनके गार्ड है, पुलिस है, कई तरह की और है जिनको रोकते हैं चीजों को करने के लिए। तो सरकार से एक यही निवेदन करना चाहिए कि आपने बहुमूल्य साल खराब कर दिए दिल्ली के युवा, और अब आपने 5 दिन की सैलरी की हुई है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन उनकी सैलरी रिलीज की, और दूसरा इनको रोजगार इनका इनको दीजिए, क्योंकि अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य 8 साल दे दिया है आपको, और मतलब को कुछ इन्होंने खो दिया, और ये जो कहीं दूसरी नौकरी के लिए भी ट्राई करेंगे तो इनको जल्दी मिलेगी। लवली जी आए थे आज आपके प्रदर्शन में, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? लवली जी का कहना है कि देखिए, सब राजनीति रोटियां अपनी अपनी सेकते हैं, वो भी आए थे, हम उनका साथ ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ना तो अभी दिल्ली सरकार सुन रही है, ना एलजी साहब सुन रहे हैं, ना बीजेपी